पटहा की तरफ पीटा जा रहा था। लगातार 10 आदमी पीछे से पीठ पर मारते चला जा रहा है। तू सुन ले रहा का कि प्रेम से ओकरा बोले रहे कि तू निकाला। और ये तो भाई आपके कैमरा के थ्रू हम लोगों ने देखा, आपके पोर्टल के थ्रू हमने सारा कांड को देखा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला विधानसभा कल काफ़ी गहमा गहमी के साथ चलता रहा और काफ़ी शर्मसार हुई बिहार से निकल कर आई तस्वीरें कल से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या घटनाक्रम हुआ आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कल से लाइव स्ट्रीम आपको वीडियोस के माध्यम से हर वो तस्वीर दिखा रहा है, हर वो खबर बता रहा है जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने क्या कहा, कैसे विधायकों की पिटाई करवाई गई, मार्शल्स के द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स बुलाया गया, पहली बार विधानसभा के भीतर कार्रवाई के दौरान, कह सके कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी लेकिन हाँ सदन के अंदर सशस्त्र बलों को प्रवेश करने दिया गया और निकाला गया। इस वक्त आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। आप जैसे इनको आज देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही लिबास पहनकर बिहार विधान परिषद गए थे, यानी कि पूरा तरीके से काला ड्रेस आज इन्होंने पहना था। अक्सर आपको ये सूट बूट में दिखते हैं, लेकिन आज टोपी भी काली, शर्ट पैंट भी काली। आज ये लिबास क्यों बदल लिया था आपने? देखो क्या है कि जिस तरह से कल विधायकों की माननीय नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जिस तरह से पटकथा तैयार किया गया और जिस तरह से पिटाई किया गया प्रशासन द्वारा, वो तो अभूतपूर्व घटना है इस देश के लिए। पूरे देश में कहीं भी किसी भी विधानसभा में ऐसी घटना नहीं घटित होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चैम्बर में बैठ के पूरा पटकथा तैयार किए हों और विधायकों की पिटाई करा रहे हैं। तो जाना कि गलती आप लोग की ही थी, आप लोग ही बिहार विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे थे। हमने भी उस वक्त देखा है कि हाँ कागज उड़ाए जा रहे थे, विधायक फाड़ दिए गए थे, तो ऐसे में क्या करते? देखिए, जो प्रतिपक्ष के लोग होते हैं, जो विरोधी दल के लोग होते हैं, उनका काम होता है कि जो धरातल की बात है, जो सरकार सुन नहीं रही है, सरकार के आंख में पट्टी लगा हुआ है, उनके चश्मा धुंध से ढका हुआ है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है जनता का प्रॉब्लम, तो यह उजागर करना ही नेता प्रतिपक्ष का काम होता है, विरोधी दल का काम होता है। हम लोग का काम क्या है सदन में भाई? हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जो गरीब जनता हैं, जो किसान हैं, जो फटेहाल हैं, बिहार के किसान मर रहे हैं, उनकी बात को हम सदन में रखें। वो तो तरीका है। और आप जिस तरह से काला कानून लाना चाह रहे हैं, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 2021 करके आप विधेयक ला रहे थे, वो तो अपने आप में एक गंभीर विषय है। अरे भाई, अंग्रेज के ज़माने में रोलेक्ट कानून आया था 1919 में, आप याद कीजिए, उसमें भी सेम यही कानून था कि कभी भी किसी व्यक्ति को बिना कारण भी आप पकड़ करके अंदर हाजत में कर सकते। कहे थे क्या रहते तो हम पूछते, पढ़े भी हैं ठीक से कि नहीं पढ़े? हम तो ये बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री के ज्ञान पर, कितना उनको अपार ज्ञान है, इस पर तो कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकता है। लेकिन हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि जो सीआरपीसी बनाया गया है, जिसमें प्रक्रिया तय होता है कि केस का प्रक्रिया क्या होगा, उसका 151 धारा 151 पढ़ करके वो देख लें क्या है लिखा हुआ है। उसमें भी पावर है सेम जो ये कानून में लाना चाह रहे हैं। वो तो पहले से पुलिस को कानून में अधिकार मिला हुआ है कि कभी भी किसी पर भी अगर शंका हो तो उसके 24 घंटे के लिए वो हाजत में रख सकते हैं। ये तो पहले से कानून बना हुआ है। इसको लाने की क्या, देखिए हम स्पष्ट आप लोगों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, आपका जो ये पोर्टल है उसके माध्यम से हम पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं, देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, अपना इकबाल खो चुके हैं। बीजेपी जो इनको त्रस्त कर रही है, बीजेपी से ये परेशान हैं और उसका सारा गुस्सा आरजेडी के विधायकों पर उतार रहे हैं, हम लोग पर उतार रहे हैं। आज जो विधान परिषद में हुआ, कतई शोभा देता है क्या माननीय मुख्यमंत्री को? माननीय मुख्यमंत्री अपने विधान पार्षदों को उकसा रहे थे कि अपशब्द आपकी तरफ से भी बोले गए थे। अरे अपशब्द रिकॉर्डिंग है ना, कौन अपशब्द बोला? हम लोग तो उनको बता रहे थे कि देखिए ये चूड़ी पहनने लायक है सत्ताधारी पार्टी को कि किस तरह से निर्दोष निहत्थे विधायकों को घसीट घसीट कर जूता और बूट से मारा गया। उनके सीएम हाउस के सिक्योरिटी में लगे हुए लोग विधायकों को पीट पीट कर बाहर कर रहे थे। यही उनका कानून है। अरे कानून बिहार में दो तरह का काम करता है। जो वो बोलते हैं कि कानून अपना काम करता है, उनका कानून काम नहीं करता है। ये कानून को काम करवाते हैं
ये कहने की बात है। बिहार में 2 तरह का कानून चलता है। क्यों नहीं राम सूरत राय का भाई आज उन्हीं के क्वार्टर में छुपा हुआ है, क्यों नहीं आज उसको गिरफ्तार करा रहे हैं? देखिए, हम किसी के व्यक्तिगत बात पर नहीं जाते हैं कि आप लोग मनमानी कीजिएगा, विधानसभा के भीतर जो मन वो कीजिएगा। अरे कौन मनमानी करने के लिए तैयार है यार? आप इस तरह से उसको बूट और जो लाठी से पीटिएगा, उसको आप धान के बोड़ा जैसे फेंका जाता है उस तरह विधायक को फेंक रहे हैं। किसी का उम्र 65 वर्ष है, किसी का उम्र 70 वर्ष है। आपने कभी सोचा कि आपके बाप तुल्य हैं, आपके भाई तुल्य हैं उतने उम्र के लोग, और उनको जैसे धान का बोड़ा फेंका जाता है, आलू का बोड़ा फेंका जाता है, उस तरह से उठा उठा के उसको फेंका जा रहा है। और उतना ही नहीं, पटहा की तरफ पीटा जा रहा था। लगातार 10 आदमी पीछे से पीठ पर मारते चला जा रहा है। और ये तो भाई आपके कैमरा के थ्रू हम लोगों ने देखा, आपके पोर्टल के थ्रू हमने सारा कांड को देखा। अगर आप लोग नहीं होते तो यह दृश्य भी देखने को नहीं मिलता। पहले तो पुलिस आप ही लोग को पीट के बाहर कर देती। जिस तरह का पटकथा तैयार हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, कौन कौन इस पटकथा के लोग थे ये तो लोगों ने देखा। और इस तरह से विधायकों के साथ बर्ताव किया गया। तो भाई ये जो बात उन्हीं के पार्टी के लोग जो बोलते थे कि हमारी बात डीएम नहीं सुनते, एसपी नहीं सुनते, तो ये तो कल लोगों ने देखा। रैपिड एक्शन फोर्स को जब बुलाया गया था तो कहा गया था कि हाँ प्रेम से ही बाहर किया जा रहा था, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। तू सुन ले रहा का कि प्रेम से ओकरा बोले रहे कि तू निकाला, ओकरा गुलाब फूल फेंकवाने के लिए, गुलाब जल फेंकने के लिए बुलाया था क्या लोग? उसके पास मार्शल नहीं है क्या? नियम नहीं होता है क्या विधानसभा का? विधान परिषद का नियम नहीं होता है विधान परिषद में? अरे भाई, अगर इस तरह का कोई विरोध करता है, कोई आदमी बिल को फाड़ता है, तो मार्शल भी तो होता है। आप बुला लिए। कितनी बड़ी लापरवाही समझते हैं कि पहली बार कोई जो आम व्यक्ति है जिसके पास मतलब आर्म्स है, वो आर्म्स लेकर अंदर चला गया? देखिए, हम तो कहते हैं कि पुलिस की भी गलती नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री अपने पटकथा तैयार करके अगर पुलिस के एसपी को, डीएम को आदेश करेंगे तो उसको तो उनके नेतृत्व में काम करना है। अगर उनके बात को नहीं मानेगा तभी दूध के मक्खी की तरह उसको उठा के लोग बिक देगा। एक से एक विभाग बना के रखे हैं जहाँ पर लोग को गाड़ी भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ के तो डीएम एसपी जो भी हैं वो तो कोई सरकार रहेगा उसके अधीन काम करता है। लेकिन निश्चित रूप से जो भी इसमें पदाधिकारी संलग्न हैं, जो भी इसमें विधायकों की पिटाई करने में संलग्न हैं, उनको निश्चित रूप से सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। हम ये मांग भी करते हैं अपने पार्टी की ओर से। पार्टी के लोग आज कह रहे थे, एमएलसी हैं वो कह रहे थे कि रोपा बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा। मतलब क्या धमका रहे हैं, क्या आप लोग दिखा रहे हैं क्या? देखिए, ये धमकाया नहीं जा रहा है। ये जो गुमान में है, जो प्रजातंत्र में जो संख्या के हिसाब से ही चले आए तोड़ मरोड़ करके, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, 43 विधायक रह करके आप सदन के नेता हैं, तो आपको अंदर से दिल नहीं कौंध रहा होगा? आपको नहीं बुझा रहा है कि भाई 74 विधायक वाला आप पर थपड़ी बजा रहा है? वो 74 विधायक वाले लोग क्या करेंगे जो बीजेपी के, जो इनके सपोर्ट पर, जिनके बैसाखी पर आप सरकार बनाए हुए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम फिर कह रहे हैं कि अपना इकबाल खो चुके हैं। अब उनको कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हम गद्दी पर किसी तरह से बने रहें। और इससे हद क्या होगा? वो तो अब तो फेस करने के लिए भी तैयार नहीं है कि अगर कोई विपक्ष बैठा हुआ हो तो अपना तो वक्तव्य भी नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, ये निश्चित रूप से यह काला दिन था। और सही उन्होंने बोला कि रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जो बीज आप रोप रहे हैं, आने वाला समय, चूंकि आप तो गद्दी पर हैं तो जाना तय है। अब तो आप गद्दी पर हैं तो जाना ही तय है। तो भाई आज कल परसों आप मुख्यमंत्री नहीं रहिएगा, फिलहाल गद्दी पर नहीं है तो आपका होगा, उस दिन आपको अफसोस होगा कि भाई हमने गलत कानून बनाया। और ऐसे भी समझो, आईपीसी जो कानून बना वो 1861 में बना। किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले ने बनाया। तो वो तो व्यापक रूप से बनाया। उसमें तो भाई कोई एक व्यक्ति को देखकर तो कानून बनता नहीं है। और अगर एक व्यक्ति को देखकर अपने दुश्मनों को साधने के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को साधने के लिए अगर यह कानून बना रहे हैं तो बहुत दिन टिकना भी नहीं है। तो देखिए, कोई भी जो एक्ट बनता है, कोई भी जो कानून बनता है, वो न काहू से दोस्ती न काहू से बैर को देखकर बनता है, तभी टिकता है। यही कारण है, ध्यान से समझिए, यही कारण है कि पूरे देश में 1861 में जो आईपीसी कानून बनाया गया, इंडियन पेनल कोड, उसी से अपराध की भाषा आज भी तय होती है। उसमें क्या है? 511 धाराएं हैं।
24 उसको भाग में बांटा गया है, 24 अध्याय है और 511 धारा है। ठीक है, सीआरपीसी क्या है? कोड ऑफ प्रोसीड्योर ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, यही मतलब हुआ उसका। उसके बाद जो आपका राष्ट्र का एविडेंस कोड है उसके तहत केस का पूरा तय होता है। तो ये तो पहले से सारा कुछ बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि तीर जो मारा गया है पलट के फिर लाएगा उधर ही? देखिए, अगर आप किसी एक व्यक्ति को अपना दुश्मनी साधने के लिए अगर यह कानून बना रहे हैं, यह काला कानून आपने पास एक तरफा कराया बगैर विपक्ष को उन्होंने कहा कि क्या सामने वाला कभी अगर आतंकी हमला होगा, गोली चलाएगा, तो क्या हम गोली नहीं चलाएंगे? हम अदालत से जाएंगे पूछने के लिए? अरे किसको ही बुर्बक बना रहे हैं यार बिहार में? पहले क्या क्रिमिनल का अटैक नहीं हुआ? जिस चीज का इन्होंने हवाला दिया है विधेयक बनाने के लिए, उसमें दिया है कि नेपाल के माओवादियों का जिक्र किया है। अरे भाई, वहां के तो माओवादी कभी भी इंडियन को टच नहीं किया। वहां के माओवादी तो मेन प्रजातंत्र के धारा में आ चुके हैं। अरे भाई, जिस समय नक्सल पूरे एक्सट्रीम पर था पूरे बिहार में, उस समय भी याद कीजिए जयप्रकाश जी जिनकी गाथा गाते हैं, बात शुरू करेंगे तो लगेगा कि कितने बड़े आप युग पुरुष से बात कर रहे हैं। उनका जब वक्तव्य आता है तो लगता है कितने बड़ा महापुरुष हैं। महात्मा गांधी से चर्चा करते हैं, चंपारण सत्याग्रह उठाते हैं 1917 का, और उसके बाद उठाते उठाते पहुंच जाते हैं जयप्रकाश जी और राम मनोहर लोहिया पर। तो वो याद करें, जयप्रकाश नारायण जी जब मुसहरी गांव में गए मुजफ्फरपुर में, उस प्रकरण को याद करें जिसमें नक्सलाइट चरम सीमा पर था। उस समय भी इस तरह का कानून लाने का सरकार नहीं सोचा। तो जब आज नक्सलाइट बिहार में खत्म हो चुका है, माओवादी मुख्य धाराएं में चले गए हैं, और उसी का आप हवाला देकर के कानून बनाना चाहते हैं, तो किसको बिहार में आप बुर्बक बनाना चाहते हैं? मतलब कानून नहीं बना रहे हैं, बुर्बक बना रहे हैं। बुर्बक बना रहे हैं। ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से दुश्मनी साधने के लिए कि सुनील सिंह उनके खिलाफ बोल रहा है, तो इससे घर में रातें रात इसको उठा लो, पूरा पिटम्मस करा दो। अब तो मार भी देगा किसी अपने प्रतिद्वंदी को यार, तो उसका तो कहीं तुम केस भी नहीं कर सकते। फिर तो मानव अधिकार का क्या काम रहा? आप तो नेचुरल जस्टिस भी नहीं देना चाहते हैं किसी को। और जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि आतंकवादी की बात करते हैं कि आतंकवादी आएगा तो हम गोली मारने के लिए उसे परमिशन लेंगे। पहले क्या करते थे? पहले नहीं था क्या? पहले आतंकवादी अटैक नहीं हुआ है क्या? तो पुलिस क्या उस पर गुलाब फूल फेंकता है क्या? कि पुलिस का काम है कि अगर कोई आदमी किसी पर गोली चला रहा है तो आप भी उस पर गोली चलाइए? तो पहले पुलिस किया। तो वो बात तो है नहीं। इनका दरोगा तो भागा जा रहा है, क्रिमिनल गोली मार रहा है, वो नहीं रोक पा रहे हैं। अपना बिहार में जो दारू का काम है इनका भयानक रूप से, जो सब व्यापक रूप से है, वो हम उस पर जाना भी नहीं चाहते हैं। तो देखो, हम फिर ये बात बताना चाहते हैं, आपके पोर्टल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से दुश्मनी साधने के लिए यह काला कानून लाए हैं। देखिए, कुल मिलाकर क्रोध की जो सीमा है वो इनकी पार कर चुकी है। आप वीडियो के माध्यम से समझ भी रहे होंगे, गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा जाएगा इस कानून के माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से, जो कि विधानसभा से पारित हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं। विपक्षी खेमा अभी भी आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि इस विधेयक से आने वाले समय में किसे हानि पहुँचती है, ये तो खैर खबरें ही बताएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।